हेलो एवरीवन। बच्चों आज से हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आई होप बच्चों दैट यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडीइंग नाउ बिकॉज योर एग्जाम्स आर फास्ट अप्रोचिंग। आपको चैनल के होम पेज पे बच्चों 11th इकोनॉमिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी के सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी का ऑलरेडी एवरीथिंग इज अपलोडेड एंड सॉल्व इलस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी देयर, अनसॉल्व इलस्ट्रेशंस भी धीरे धीरे आ ही जाएंगे। एज वेल एज इकोनॉमिक्स का हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे विथ द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस। सो स्टे ट्यून्ड बच्चों। और अभी तक आपके फ्रेंड्स में अगर आपने नहीं शेयर किए हैं लेक्चर्स, डू शेयर विद देम एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 निकालिए। सिट विद द पेन पेंसिल हाइलाइटर एज यूजुअल। बच्चों एज वी नो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? बेरोजगारी। लोगों के काम करने की तैयारी है, उनके पास वो एबिलिटी है बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, तो हम कहते हैं दे आर अनएम्प्लॉयड। हम हमारे आसपास भी बहुत लोग देखते हैं बच्चों दैट वो जॉब ढूंढ रहे हैं, दे आर सीकिंग बट उन्हें मिल नहीं रहा है, तो ये क्या है? दीज आर ऑल अनएम्प्लॉयड पीपल। तो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है और कौन से अलग अलग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेट अस सी। देखिए लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी and one of the fastest growing economies of the world. The problem of unemployment is considered to be the biggest challenge to the development of India. जाहिर है जब तक सारे लोग employed नहीं हो जाएंगे तो as a country how are we going to develop? Because we want to ensure that सारे लोगों का जो standard of living है वो proper हो, everybody should have income to sustain, isn't it? तो अगर जब तक unemployed है वो तो वो कैसे हो पाएगा? That is the reason this is a very very big problem that our economy faces. Figure 7.1 gives us an idea about the problem of unemployment in India. देखिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है that if this entire country is a pie, तो देखिए unemployment कितना है, out of these total only इतने ही लोग employed है, तो कितने सारे लोग अभी भी unemployed है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जाहिर है ना लोगों को काम करना है पर मिल नहीं रहा है, तो वेस्ट हो गया ना, उनका जो पोटेंशियल है वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या रिपरकशंस आते हैं बच्चों? ऑब्वियसली इफ समबडी इज अनएम्प्लॉयड, उसके फैमिली में इनकम ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी पुअर। और अगर पॉवर्टी ज्यादा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए सोसाइटी कैसे होगा? इज इट? सो अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है which leads to various other problems that we face as an economy. Okay, mostly young people face the problem of unemployment. Young people are a major human resource, key agents for social change and a driving force for economic development and technological innovation. India has considerable young population. अभी हमें पता है that इतना ज्यादा यूथ है हमारे पास। We are already the highest populated country in the world. और उसमें भी इतना ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, मतलब they are willing to work. उनको बहुत इच्छा है काम करने की, लेकिन उन्हें प्रॉपर काम के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, वो वेस्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या हो रहा है? अगर हमारी पॉपुलेशन ऐसे ग्रो हो रही है बच्चों, दिस इज आवर पॉपुलेशन ग्राफ, दिस इज जस्ट एज एन एग्जांपल। ओके, पॉपुलेशन का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट हो रहे हैं वो इस तरह जनरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है देयर इज अ मिसमैच। ओके, देयर इज एन इम्बैलेंस। ऑलराइट, दिस हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? बिकॉज जितने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने तेजी से एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होनी चाहिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। So generally, unemployed people are involved in unproductive work like gambling and indulge in anti-social and anti-national activities. Because क्या होता है, उनके पास potential है लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इस तरह से गलत एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। सो नाउ लेट अस सी कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। नॉर्मली anyone who is not gainfully employed in any productive activity
is said to be unemployed, है ना। हम क्या कहते हैं भाई, कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जिसके पास नहीं है, कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए ना, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ही इज एम्प्लॉयड, करेक्ट। इन इकोनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी स्टडीड विद नेचर टू 4 थिंग्स। कौन सी 4 चीजें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में जब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, नेचर मतलब कौन सा टाइप है, वर्किंग एज ग्रुप में है क्या वो इंसान, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर मतलब वो जो लेबर है, जो स्किल है उसके पास, जो स्किल सेट है उसका कितना डिमांड है, उसका कितना सप्लाई है, एंड प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब अगर वो अभी काम करेगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा, उसे कितना तनख्वाह मिलेगी उसकी। सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी व्हेन वी से unemployment. Okay, the rate of economic growth is not fast enough to generate adequate jobs to absorb the expanding labor force. जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बताया, जो रेट है that is not fast enough. Okay, unemployment is a situation in which people in the age group 15 to 59 years, अभी हमारे लिए जो भी कोई है जैसे ही पैदा होता है हम ये नहीं कहते he is unemployed, तो कौन सी एज ग्रुप ब्रैकेट में आना चाहिए? 15 से 59 तक, बिकॉज सीनियर सिटीजन को हम ऐसे सोचते हैं कि ओके दे डोंट नाउ रियली वांट टू वर्क, बट 15 टू 59 इयर्स पे अगर आप है मतलब यू वांट टू वर्क, यू आल्सो हैव द एबिलिटी टू वर्क, और अगर आप ढूंढ रहे हो जॉब लेकिन आपको नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे यू आर अनएम्प्लॉयड। देखिए, सो एज ग्रुप इज 15 टू 59, दे आर, देखिए वर्ड्स कौन से यूज हुए हैं, एबल एंड विलिंग टू वर्क, उनके पास एबिलिटी है मतलब फिजिकली फिट है, उनके पास स्किल सेट भी है, सो दे हैव दैट एबिलिटी एंड दे आर विलिंग आल्सो। मेरे पास बहुत एबिलिटी है बट मुझे काम करने की इच्छा ही नहीं है, मैं ढूंढ ही नहीं रही हूँ जॉब, तो फिर मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। अगर मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरे पास स्किल सेट भी है, मेरे पास फिजिकल एबिलिटीज भी है, बट स्टिल मुझे कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, देन हम बोलेंगे दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। एबिलिटी विलिंगनेस के साथ साथ they are ready to work at the prevailing wage but unable to get a job, मतलब एक वेज रेट पे वो काम करने की तैयारी भी है उनकी लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो हम कहेंगे they are unemployed. So this is unemployment. What? You are in the age group 15 to 59 years, able and willing to work at the prevailing wage rate, but still you don't get a job, then we say that you are unemployed. Getting it? For a person to be considered employed, it is essential that the person should be engaged in work for a minimum number of hours per week. अभी ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो तो देख लिया हमने, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ दैट कोई एम्प्लॉयड है, इसका मतलब वो कितने घंटे काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे दैट ही और शी इज एम्प्लॉयड, वो हमें यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अभी कुछ पॉइंटर्स है। फर्स्ट वन, in India, a person is considered unemployed if he works for less than 14 hours per week. मतलब पूरे हफ्ते में 14 घंटे से कम काम किया है पर वीक, 7 दिनों की वीक होती है, इसका मतलब एक दिन में आपको 2 घंटे भी काम नहीं मिल रहा है प्रोडक्टिव, तो हम बोलेंगे दैट यू आर अनएम्प्लॉयड। Those who work for 15 to 28 hours a week are considered underemployed. देखिए 14 घंटे से कम काम कर रहे हो तो यू आर डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड, लेकिन आप 15 से 28 घंटे 15 टू 28 आवर्स अ वीक कर रहे हो तो हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड का क्या मतलब हुआ, मतलब यू कैन वर्क इवन मोर, यू हैव द पोटेंशियल, ओके, यू कैन गिव मोर, बट काम ही नहीं है उतना तो कर ही नहीं पा रहे हो ना, सो दैट इज व्हाई यू आर जस्ट वर्किंग फॉर 15 टू 28 आवर्स अ वीक। सो हम बोलेंगे आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है वो यूज नहीं हो पा रही है, तो यू आर अंडर एम्प्लॉयड। ओके, सो एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, लेट अस सी। पर्सन वर्किंग फॉर 8 hours per day, that is 273 days of the year, is considered employed on a standard basis. तो ये हमें पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों। सो लेट अस क्विकली रिवाइज। अगर 14 आवर्स से कम काम कर रहे हो तो यू आर अनएम्प्लॉयड, 15 से 28 आवर्स अ वीक पे आप काम कर रहे हो देन यू आर अंडर एम्प्लॉयड, आपका पोटेंशियल पूरा यूज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो हर रोज तो हम बोलेंगे यू आर एम्प्लॉयड, मतलब 273 डेज इन अ ईयर। ओके, 365 डेज होते हैं तो पूरे 365 डेज नहीं कंसिडर करना है हमें, एटलीस्ट फॉर 273 डेज अगर आपको काम मिल रहा है इसका मतलब यू आर एम्प्लॉयड। ओके, लेट अस सी, ये यू शुड नो जो है बच्चों ये आपको पढ़ लेना है। ओके, समटाइम्स इसमें से भी आपको कभी कुछ पूछा जा सकता है। आगे
Types of unemployment. Now this is very important as well as interesting बच्चों. अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं, वो अभी हमें देखने हैं. तो सबसे मेजर दो टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट को डिवाइड किया गया है, दैट इज रूरल एंड अर्बन. मतलब रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वो कौन से टाइप का है, और अगर अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग अनएम्प्लॉयड है तो वो कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है. सो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में वापस दो हिस्से हैं, देखिए, सीजनल एंड डिसगाइज्ड. टू टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हम देखने वाले हैं डिटेल में. अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, एडुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल. एंड इंडस्ट्रियल के चार टाइप्स है बच्चों, देखो, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल. सो ये जो है ये अभी हम इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेट अस सी वन बाय वन. सबसे पहला है बच्चों रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. एज द नेम सजेस्ट, जो गांव देहातों में रह रहे हैं लोग, वो जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो हम कहते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. लेट अस सी. अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेजेस इज कॉल्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड डिसगाइज्ड. अभी सीजनल का क्या मतलब होता है, लेट अस रीड. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग स्लैक सीजन और इन off season. Agriculture being a seasonal occupation, farmers have to depend upon monsoon for cultivation. Majority of the labor force in the agricultural sector remains unemployed for nearly 5 to 7 months in a year. Seasonal employment is also found in tourism, marriage bands, sugar factories, ice factories, fisheries, etc. Seasonal, as the name suggests. देखिए, हम ये बहुत बार सुनते हैं ना, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का भी सीजन चल रहा है. हम सुनते हैं, अगर बिजनेसमैन कोई हमारे फैमिली में होंगे तो वो कहते हैं अभी हमारा सीजन चल रहा है. सीजन का क्या मतलब है, तब आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, राइट? तो आप कहते हो ये हमारा सीजन चल रहा है. एग्रीकल्चर इज प्राइमरीली डिपेंडेड ऑन मानसून. तो जब मानसून का सीजन होता है, दैट टाइम जो फार्मर्स है दे आर गेनफुली एम्प्लॉयड. सोइंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, सब कुछ करना है प्रोड्यूस, एंड दैट इज व्हाई दे आर एम्प्लॉयड व्हेन इट इज मानसून. लेकिन जैसे ही मानसून खत्म होता है, प्राइमरीली मोस्ट ऑफ द फार्मर्स बिकम अनएम्प्लॉयड. अगर वो फार्मर्स अलग अलग सीजन के क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, अगर दे आर ओनली डिपेंडेड कि भाई मानसून आएगा फिर ही हम काम करेंगे, सो बाकी के सारे महीने जो है क्या होता है, वो सिर्फ बैठे रहते हैं. उनका खेत है, खलिहान है, सब है, बट उन्होंने कुछ और कल्टीवेट नहीं किया है उस पे. तो ये सीजन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होती है एग्रीकल्चर में बच्चों. देखिए बच्चों, एज वी नो वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, राइट? ज्यादा करके हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. और अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर सीजनल है, इसका मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन ये सफर करती है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल एक्टिविटी. तो बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयड हो जाती है. वापस नेक्स्ट मॉनसून में उनको काम रहेगा, लेकिन ये जो बीच के महीने हैं वहां पे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है जहां पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बिकॉज 12 महीने वो पर्टिकुलर चीज का कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ महीने हो रहा है. जैसे अभी शादी है, जनरली जो शादियों का सीजन होता है वो साल में 7-8 महीने होता है ना? तो उसके बाद जो 3-4 महीने हैं वापस जो शादी के बिजनेस में है, जैसे अगर कोई मैरिज के बैंड्स है, शादी का जो भी अरेंजमेंट है वो करवाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो वापस दे विल बी अनएम्प्लॉयड जब वो सीजन नहीं होता है शादियों का, है ना? तो उन्हें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने वो नहीं ढूंढा, देन दे आर अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर. गेटिंग इट? नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. पहली देखी हमने सीजन, सेकंड इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अभी ये भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है इंडिया में. लेट अस सी. इट इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज डैश. इट इज नोन एज इनविजिबल. मतलब हमें समझ नहीं आता है कि वो अनएम्प्लॉयड है, हमें ऐसा लगता है that ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअली ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द आउटपुट. हाउ? लेट अस सी. Disguised unemployment is generally found in villages in India. It is a situation in which more people are doing work than actually required. मतलब जितने लोगों की जरूरत है वो काम करने के लिए, उससे ज्यादा लोग वो काम कर रहे हैं. कैसे? लेट अस सी. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पीस ऑफ लैंड है, बिकॉज जनरली जो भी हमारा रूरल एरियाज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए
अब ये पीस ऑफ लैंड है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन पर्सन जो ये पीस ऑफ लैंड पे सब कल्टीवेशन कर रहे हैं, देयर इज वन फार्मर, ओके। अब यहाँ पे ये जो टोटल फार्म है, यहाँ पे सब सोइंग, कल्टीवेशन, एवरीथिंग ये फार्मर अकेला मैनेज कर रहा था फॉर दिस एंटायर फार्म। अब ये फार्मर के क्या है, फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फार्म पे ये फार्मर के साथ साथ जैसे ही बच्चे बड़े हो गए, वो तीनों फार्मर्स, वो तीनों लड़के भी इसको ज्वाइन कर लिए और अभी 4 लोग मिलके सेम फार्म पे सेम चीजें कर रहे हैं जो अकेला पहले कर रहा था। अब अगर ये जो फार्मर काम कर रहा था, जो वो कर रहा था वही कल्टीवेशन, उतना ही, देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्टिविटी, नथिंग, वही हो रहा है ये तीनों के आने के बावजूद भी, तो हम क्या कहेंगे, ये जो तीनों हैं दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो कर तो रहे, हाथ तो बटा रहे हैं, लेकिन अरे तुम्हारे आने से यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, सो दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इवन इफ यू आर नॉट देयर, इतना ही प्रोडक्शन हो रहा था, तो तुमसे तुम्हारे आने के बाद ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, then you are disguised unemployed, okay? ये बहुत बार फैमिली बिजनेसेस में हम देखते हैं बच्चों, बहुत बार ऐसे होता है कि फैमिली बिजनेसेस में पेरेंट्स होते हैं, उनके चिल्ड्रन होते हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, दे जॉइन द फैमिली बिजनेस। हाँ, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करके आपने उसे एक्सपैंड किया, तो हम ये नहीं कहेंगे दैट यू आर अनएम्प्लॉयड, लेकिन सेम चीज कर रहे हो जो आपके दादा कर रहे थे, वही पेरेंट्स कर रहे थे, वही आप कर रहे हो, देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्टिविटी व्हाटसोएवर, देयर इज नो चेंज इन द क्वालिटी नॉर इन द क्वांटिटी, सेम वही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप नहीं भी होते वहां पे तो भी वो अच्छी से चल रहा था काम, आपके होने या ना होने से वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, तो हम कहेंगे यू आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। लेट अस सी, even if some are withdrawn, production does not suffer। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे अगर प्रोडक्शन चेंज हो जाता था, उन्होंने नए टेक्नोलॉजी लाए हैं, उन्होंने इंश्योर किया है कि सॉइल की क्वालिटी अच्छी हो रही है, समथिंग दे आर डूइंग इन एडिशन टू व्हाट द फादर वाज डूइंग, तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे, बट वो सेम चीजें ही कर रहे हैं, तो फिर उनके होने या ना होने से इवन इफ दे आर विथड्रॉन, प्रोडक्शन डज नॉट सफर, ओके। इन अदर वर्ड्स, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट with surplus manpower in which some workers have zero marginal productivity। मतलब यहाँ पे कोई जो है जिसका जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, सरप्लस मैन पावर है यहाँ पे, ठीक है। Excessive pressure on land leads to disguised unemployment in rural areas। It is estimated that nearly 20% of the labor force is disguisedly unemployed in rural areas। 20%, इसका मतलब अगर 5 लोग काम कर रहे हैं उसमें से एक इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, मतलब इमेजिन करिए कितना ज्यादा है, 20% इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज रिजल्ट इन ओवरक्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। जॉइंट फैमिली है मतलब वही काम सभी को करना है, या फिर देयर इज नो अदर अपॉर्चुनिटी, हमें दिख रहा है कि बाबा हमारे होने से या ना होने से या एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी क्या करें, दूसरा अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं है, तो बस वही काम करते आ रहे हैं सब जनरेशंस टुगेदर, है ना। सो देयर हैज टू बी सम डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी ये बहुत बार डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। दीज आर द मेन रीजंस फॉर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो 2 तरह के रूरल अनएम्प्लॉयमेंट हमने देख लिए बच्चों, सीजनल एंड डिसगाइज्ड, ओके। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। लेट अस सी, urban unemployment refers to unemployment found in urban areas, that is towns and cities of the country। Now different types of urban unemployment। urban unemployment के primarily 2 types है, कौन से, एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल। अभी अर्बन एरियाज में क्या होता है, एक तो व्हाइट कॉलर जॉब्स होते हैं जहां पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है एंड देन यू विल गेट जॉब्स, या फिर आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, तो 2 तरह के आपके अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हो गए। अभी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी एज द नेम सजेस्ट आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ है, फिर भी आप दर दर भटक रहे हो, आपका रेज्यूमे लेके आप दर दर भटक रहे हो कि बाबा मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो हम इसे कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सैडली इंडिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है बच्चों, बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं दैट लोगों के पास अच्छी डिग्रियां होने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पाता है which is appropriate to their degrees। Okay, let us see. When people are educated and willing to work but do not get jobs is known as educated
अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन विलिंग टू वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर एजुकेटेड बट आप आलसी हो, आपको काम ही नहीं ढूंढ रहे हो आप, तो ये नहीं होता है दैट यू आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा है और आपके पास डिग्री भी है, तो हम कहेंगे educated unemployed. This type of unemployment is found among matriculates, undergraduates, graduates and postgraduates. Casual approach to education, imbalance between job opportunities and number of educated youth, preference for white collar jobs, lack of employable skills, lack of awareness about available education opportunities are the main reasons for unemployment among educated youth इन इंडिया। अभी एजुकेशन होने के बावजूद भी ऐसे कैसे हो सकता है दैट जॉब नहीं है, ये हमारे दिमाग में आता है ना बच्चों। देखिए क्या हो रहा है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देन ऑब्वियसली बहुत सारा पॉपुलेशन का परसेंटेज आर एजुकेटेड, लेकिन उस हिसाब से हमारा पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। ऑब्वियसली वो जो डिफरेंस है वो तो होने ही वाला है, एंड दैट इज व्हाई एजुकेटेड पीपल ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज उनके पास वो है ही नहीं ना, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। या बहुत बार ऐसे होता है जो इंडस्ट्री को स्किल सेट, जिस स्किल सेट की जरूरत है वो इसके पास नहीं होती है, इवन दो दैट पर्सन हैज अ क्वालिफिकेशन, बट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस with what is required by that particular industry. और ऐसे भी होता है बच्चों when you are educated. Now for example कोई इंसान है, now let us assume his name is बंटी, okay? ये जो बंटी है ये कोई भी ग्रेजुएट है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाबा मुझे अगर 20,000 पर मंथ की सैलरी नहीं मिली तो मैं काम नहीं करूंगा। और बंटी अलग अलग जगह पे रेज्यूमे लेके जा रहा है। लाला जी जैसे कोई हमारे बिजनेसमैन, वो कहते हैं बंटी आई कैन हायर यू, ओके यू हैव अ क्वालिफिकेशन, आई वांट टू हायर यू, लेकिन आई कांट गिव यू 20,000 राइट नाउ, आई विल गिव यू 15,000 पर मंथ। अब मुझे आप बताइए बंटी क्या करेगा? अब ऐसे सिचुएशन में सैडली बहुत बार हम ये देखते हैं that Bunty is going to reject this offer, sit idle and wait for the right opportunity to come. बहुत बार हम ये देखते हैं बच्चों, that is why बहुत लोग unemployed होते हैं, जिसे हम कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हम सोचते हैं दैट हमें एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर की जॉब मिलनी चाहिए, विच इज करेक्ट, दैट अजम्पशन इज परफेक्ट। व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन दैट इज व्हाट यू अज्यूम, बट रियलिटी बहुत बार ऐसे नहीं होती है, एंड बहुत बार हम ये सोचते हैं दैट हम आइडल बैठेंगे लेकिन इससे कम पे हम काम नहीं करेंगे। सो समवेयर बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट ऑल्सो हम अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं आसपास, बिकॉज इफ ही वर टू पिक अप दिस जॉब he would at least be employed for some time and then he can keep searching for other jobs in the meantime, isn't it? But बहुत बार हम देखते हैं that we don't want to do that, हम वो offer reject करते हैं और हम ढूंढते रहते हैं, we will sit idle for some more months but we will look for an opportunity जो हमें जो चाहिए उस particular wage पे, उस particular salary पे हमें रखे। So this is also one of the reasons of educated unemployment. Getting it? So हमने देख लिया educated unemployment। अभी second is industrial unemployment, मतलब जो ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं वो। इट रिफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। द अनएम्प्लॉयड वर्कर्स मे बी स्किल्ड और अनस्किल्ड, उनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल हो सकती है या फिर नहीं भी होगी, बट देन दे आर सीकिंग जॉब्स, तो हम उसे कहेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, lack of training facilities, low adaptability to modern technology, inconvenient location, low mobility of labor are the main reasons of industrial unemployment. सारे unemployment की जड़ यही है कि population बहुत ज्यादा है, economic growth कम है, and जो skill set की जरूरत है बच्चों, अगर वो skill set नहीं है तो फिर obviously nobody is going to hire you. So that is also one of the reasons. And mobility of labor, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है? वी शुड बी एबल एंड विलिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे हमारे जॉब की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो बंटी है, ओके लेट अस अज्यूम वो इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री दिस इज लोकेटेड इन पुणे, ओके और ये पुणे में जाता है और वहां पे वो अपना एप्लीकेशन देता है दैट आई वांट अ जॉब। अब पुणे का जो ऑफिस है वो कहता है यहाँ पे तो हमारे पास जॉब नहीं है, बट वी कैन गिव यू अ जॉब इफ यू आर विलिंग टू शिफ्ट टू मुंबई, ओके वहां पे हमारी एक फैक्ट्री है, वहां पे तुमको जॉब मिल जाएगा। अब अगर बंटी इज नॉट एबल और विलिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम पुणे टू मुंबई, तो हम कहेंगे ये लैक ऑफ मोबिलिटी है, मतलब वो पुणे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है। तो इसका मतलब उसके पास ऑप्शन था लेकिन उसने वो चूज नहीं किया, बिकॉज ही डजंट वांट टू गो टू मुंबई, ही डजंट वांट टू शिफ्ट हिज वेज टू मुंबई, तो हम कहेंगे दिस इज लैक ऑफ मोबिलिटी। ओके सो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है।
ओके, नाउ ये जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है इसके 4 टाइप्स है. लेट अस लुक एट देम वन बाय वन. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी इसके नाम में ही है इसका मीनिंग, टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, मशीन्स आते हैं, उस तरह से अगर वर्कर्स में स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड, बिकॉज उनका जो स्किल सेट है वो ऑब्सोलीट हो गया, वो रिडंडेंट हो गया, अभी उसकी कोई भी कीमत नहीं है. ओके, लेट अस सी. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. Modern technology is capital intensive and requires less laborers. अब बहुत बार देखते हैं that industries में जहां पे पहले 100 workers काम करते थे, अभी नई नई machines आ गए, जो काम workers करते थे वो machines करने लग गए. Obviously तो अभी जो workers की जरूरत नहीं है उन workers को unemployment को face करना पड़ता है because modern technology machines ने उन्हें replace कर दिया. Okay, when new techniques are introduced in the industrial sector, existing workers are displaced from their jobs due to lack of proper training. Example, computerization, introduction of robotic technology, etc. अब बच्चों जब कंप्यूटर्स नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे, पहले क्या होता था, पहले सब कुछ हमारी जो लिखा पढ़ी होती थी सब हैंड रिटन होता था. जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, एवरीबडी हैड टू गो थ्रू दिस शिफ्ट, दे हैड टू लर्न कि कंप्यूटर्स कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं. अब जो लोग वो स्किल सेट लर्न कर पाए वो रह सके उन जॉब्स में, लेकिन जो वो नहीं लर्न कर पाए उनको क्या करना पड़ा, उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी ना, बिकॉज अभी कंप्यूटराइजेशन मस्ट है, सभी जगह पे कंप्यूटर्स आ गए हैं. तो अगर आप वो स्किल सेट अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, टेक्नोलॉजी चेंज आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हो, तो यू हैव टू स्टेप बैक, आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो. राइट, सो टेक्नोलॉजिकल चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है. यू हैव टू बी एबल टू अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी. सेकेंड टाइप इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एज द नेम सजेस्ट, थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लेकिन ये टेम्पररी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो क्या हो गया, वो वर्कर्स जो है जितने दिन वो स्ट्राइक कर रहे हैं उतने दिन क्या वो एम्प्लॉयड है, क्या वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, सो दे आर अनएम्प्लॉयड. सो हम बोलेंगे कि दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. लेट अस सी. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, पावर फेलियर, shortage of raw materials, strikes by workers, etc. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इन नेचर. ये टेम्पररी है, हमारे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो ऑब्वियसली जब तक कोई रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या प्रोडक्शन करोगे, सो यू हैव टू जस्ट वेट, है ना, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है. दीज वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड. फिर वापस जब आ जाएगा सब सामान फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री वापस प्रोडक्शन चालू कर देगी तो वापस शुरू हो जाएगा. सो दिस इज फॉर अ टेम्पररी पीरियड, तो हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, 2 देख लिए हमने, अभी थर्ड है बच्चों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल मतलब जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं, अप एंड डाउन जो बिजनेसेस में होता है, उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. लेट अस रीड देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस in the level of business activity. The economy passes through phases of prosperity and depression. During the period of depression, effective demand falls, which leads to a fall in the prices and profits earned by the producers. As a result, there is corresponding decline in investment and production of commodities. A fall in production leads to a fall in employment. As a result, workers are thrown out of jobs during depression. अभी इसका क्या मतलब, देखिए बच्चे, जो हमारी इकोनॉमी है ना वो ऐसे ग्रो करेगी, फिर ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन शुरू होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट बहुत अच्छा चल रहा है, सब एकदम बढ़िया है. ओके, सो ये बूम है, ये पीरियड जो है वो अच्छा चल रहा है. लेकिन यहाँ पे जब सारा जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जा रहा है ग्रोथ, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसेशन है. रिसेशन का क्या मतलब होता है, दैट जो डिमांड है वो कम हो रही है. सी, रिसेशन में क्या होता है, डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स इज लो. अभी डिमांड कम है तो क्या जो फैक्ट्री है वो बस बनाती ही जाएगी प्रोडक्ट्स. अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स को कोई खरीद नहीं रहा है तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, तुम स्लो डाउन कर दोगे ना, तो भाई रुको, जितना माल अभी बनाया है उतना हम बेचेंगे, उसके बाद नया हम प्रोड्यूस करेंगे. तो क्या हो गया, डिमांड कम होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम करना पड़ता है ना. अब अगर प्रोडक्शन कम कर दिया, पहले प्रोडक्शन ज्यादा था तो एम्प्लॉइज की जरूरत थी. नाउ लेट अस अज्यूम लाला जी की फैक्ट्री है, वहां पे 100 वर्कर्स काम कर रहे थे और सब मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे. फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स
ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। लेकिन अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रिसेशन क्या हो गया, ये जो डिमांड है वो कम हो गई। नाउ लेट अस अज्यूम ये 1000 यूनिट्स पहले डिमांड होते थे, अब इसकी डिमांड गिर के सिर्फ 600 यूनिट्स हो गई है। अब लाला जी क्या करेंगे, लाला जी सोचेंगे कि बाबा इतनी डिमांड ही नहीं है तो मैं प्रोड्यूस ही नहीं करता हूं ना इतना, तो ऑब्वियसली अब प्रोडक्शन कम कर देंगे। अब मुझे बताइए 100 वर्कर्स पहले लगते थे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितने वर्कर्स लगेंगे, हमें तो सिर्फ 60 वर्कर्स की जरूरत है ना अभी। तो अभी ये जो एक्स्ट्रा के 40 वर्कर्स है इनका क्या करेंगे, इन्हें कहेंगे कि बाबा अभी आप घर पे बैठ जाओ, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। तो क्या हो गया अभी यहाँ पे, बिकॉज ऑफ रिसेशन दीज वर्कर्स, एक्स्ट्रा वर्कर्स 40 they were thrown out of their jobs, so इसलिए हम इसे कहेंगे cyclical unemployment, because ये जो बिजनेस साइकिल है इसके वजह से हुआ, बट ये परमानेंट नहीं है बच्चों। अगेन थोड़े दिनों बाद वापस इकोनॉमी जो है वो बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ने लगेगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है तो वापस अभी 100 वर्कर्स की जरूरत होगी, मे बी ज्यादा भी होगी, है ना, तो वापस हम सब वर्कर्स को बुला लेंगे काम पे। बट ये जो साइकिल है अप एंड डाउन जो बिजनेस का चलता है, इसके वजह से बहुत बार अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं बच्चों। ओके, सो ये तीसरे टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा है। एंड लास्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है इकोनॉमी के तो हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और स्ट्रक्चर एज द नेम सजेस्ट ये परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये मेजर शिफ्ट की वजह से होता है, और ये जो शिफ्ट है दैट इज इरिवर्सिबल, दैट इज अ परमानेंट शिफ्ट, तो हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रक्चरल unemployment. Let us see. This type of unemployment arises due to drastic changes in the economic structure of the country. These changes may affect either supply or demand for a factor of production. Structural changes in the economy are caused by changes in government policies, shortage of capital, shifting of industry from one region to another. Structural unemployment is a long-term phenomena. देखिए cyclical हमने देखा था which is temporary, लेकिन structural जो है वो long term होता है। Structural unemployment takes place because of a mismatch between the skills of workers and the jobs that are actually available. Example, horse carts had been replaced by auto rickshaws. Introduction of computerized typing has caused unemployment among manual typists. Now, for example, जो पहले हॉर्स कार्ट चलाते थे, बहुत पहले हॉर्स कार्ट्स चलते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिए। अभी जो हॉर्स कार्ट्स पुल करते थे वो क्या हो गया, दे आर अनएम्प्लॉयड नाउ, है ना। वैसे ही उसी तरह कंप्यूटर्स आए तो उसकी वजह से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। नाउ फॉर एग्जाम्पल हमारे पहले के जमाने के जो कैमरे थे बच्चों, है ना, आपने एक कंपनी का नाम शायद सुना होगा, कोडैक। जो कैमरास है वो बहुत चलते थे, बहुत ही अच्छा ये कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ करता था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे अब आ गए हमारे मोबाइल फोन्स। एक अच्छे कैमरे के फीचर्स होने चाहिए, वो सारे के सारे फीचर्स हमारे मोबाइल फोन में है। तो अब ये जो कोडैक कैमरा है ये कौन खरीदता है ना, तो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है ये जो प्रोडक्ट्स बनाती थी वो भी ऑब्सोलीट हो गई। अब ये कैमरास कोई नहीं खरीदता, तो ऑब्वियसली दिस हैड टू शट डाउन। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो जाते हैं उसके वजह से जो पहले के है कंपनीज वो रिडेंडेंट हो जाती है, तो जो वहां काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स होते हैं, जैसे जैसे एडवांस होती है इकोनॉमी, तो जो पहले के जॉब्स है वो रिडेंडेंट हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो हमने बच्चों आज क्या देखा, एक क्विक रिकैप कर लेंगे। हमने देखा मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मीनिंग में हमने क्या देखा, if a person is in the age group क्या है आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, and he is able and willing to work or at the prevailing wage rate, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे he is unemployed। ओके, और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं बच्चों प्राइमरीली दो, कौन से है, रूरल एंड अर्बन। रूरल में हमने बच्चों देखे वापस दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट इज सीजनल एंड सेकेंड इज डिस्गाइज्ड। देखिए यहाँ पे हमने देखा है सीजनल एंड डिस्गाइज्ड, एंड सेकेंड इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे वापस दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, एडुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल, राइट। और इंडस्ट्रियल में हमने चार टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट देखे बच्चों, टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल मतलब टेम्परेरीली होता है, साइक्लिकल मतलब अप्स एंड डाउन्स की वजह से,
एंड स्ट्रक्चरल, जो मेजर शिफ्ट इन इकोनॉमी है उसके वजह से होता है, तो दैट इज स्ट्रक्चरल. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न टुडे बच्चों. आई होप यहां तक आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ गया है. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, do consider hitting the like button as well as the super thanks button and do share with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. Till then, take care. Bye bye.